गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 22 जनवरी, सुबह के बज रहे हैं 8 और ये देख रहे हैं आप बिल्कुल लेटेस्ट व्लॉग। अब कोई नहीं बोलेगा कि भाई थोड़ा सा व्लॉग लेट है बहुत ज़्यादा कि। और ये देखो भाई किस तरह से दो कौवे बैठे हैं सामने पेड़ पे, मस्त अपना बैकग्राउंड में मसूरी। और आज वो चमचमाती धूप नहीं निकली है दोस्तों, वो चमचमाती धूप निकलती है ना, वो नहीं निकली है। आज थोड़ा सा अलग मौसम है, ओवरकास्ट है। वैसे तो आज रात को और कल सुबह से पूरा बारिश दिखाई थी और पहाड़ों पे स्नोफॉल था, लेकिन अब वो हट गया है। अब ये बादल का ही जमावड़ा चलेगा। क्या फॉर्मेशन बना रखी है भाई, बिल्कुल अलग तरह से। मुझे लग रहा है हवा तेज़ है ऊपर की तरफ। और आज वैसे यहाँ पे हवा रुकी हुई है, कल तो हवा चल रही थी अच्छी खासी। और बाकी ये जो सामने घर बना है, मुन्ना जी ने लेंटर डाल दिया है। ये देखो पहला लेंटर इनका कल डल चुका है। और आज किचन में बन रहे हैं ब्रेड चिल्ले। ये आटा ब्रेड लाए थे कल, बस हम इसको भी बहुत जल्दी रिप्लेस कर देंगे। हमने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया था। ये जो टेफलॉन कोटिंग वाला ये पैन है, होना नहीं चाहिए घर पे, लेकिन मजबूरी है, इसको भी जल्दी रिप्लेस कर देंगे। हमने तवे वाला मतलब लोहे वाला लाया हुआ है, लेकिन उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, इसमें चिकनाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो है ये लोहे का तवा तो कल ख़रीदा ही था, इस पर रोटी नहीं जलती बिल्कुल भी। जो मल्टीग्रेन आटा हम खाते हैं उसकी रोटी एकदम से पक जाती है, ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं होती आँच की। और इसमें उस वाले में जल जाती थी, इसमें नहीं जलती। और मैंने ये सरसों का तेल ड्रम में से निकलवा लिया है, अब अपने बालों में और स्किन पे इसी को लगाएंगे। सबसे बेस्ट यही है भाई, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं है, जितना कम से कम खरीदो उतना बढ़िया है। दोस्तों 8 बजने वाले हैं और आज मैंने टीवी पहले ही ओपन कर लिया। अब अपना व्लॉग देखते हैं 8 बजे जो आता है। हमारा टीवी बहुत पुराना है, इसी को रिप्लेस नहीं किया हमने, इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, बहुत बाद में रिप्लेस करेंगे। देखो दोस्तों कितनी तेज़ धूप निकल चुकी है आज बहुत तेज़ धूप है। और वही गेट खोलते ही बहुत स्मेल आ रही है, क्योंकि यहाँ का एक बिगड़ा है लड़का इस घर का, जिसका नाम है माइलो। वो यहाँ पे टॉयलेट कर गया सुबह ही सुबह, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो साइट पे जाने से पहले पीते हैं पपाया शेक। आजकल पपाया अच्छे आ रहे हैं, डाल पे पके हुए, कार्बेट से नहीं पक रहे, तो अच्छा लगने वाला है। तो आप भी खूब पीजिए जनवरी में। दोस्तों भी कुछ दिन पहले मैंने अपनी कार धुलवाई थी और फिर से गंदी हो गई सारी। सो मैंने ये देखा है कि यहाँ पे साइट पे क्योंकि काम चल रहा है, सो 10 दिन में ये कार गंदी हो जाती है। अगर मुझे यहाँ पे साइट पे ना आना होता सो ये थोड़ा और ज़्यादा दिन चल जाती। ये हम पैसिफिक गोल्फ में रह रहे थे, वहाँ पे अच्छी पार्किंग है ना, साफ़ सुथरा है सब कुछ। और ये किसी ने लाइट भी नहीं बंद करी आज ईशान अपार्टमेंट की, ये जली हुई है। चलो इसको बंद करते हैं। वैसे दिन में जलती हुई ज़्यादा अच्छी लग रही है एज़ कम्पेयर टू नाइट में थोड़ा सा ज़्यादा रोशनी रहती है इसकी। लो जी, लेबर्स ने अपना टॉयलेट पहले यहाँ बनाया था, ये इस तरह से टॉयलेट बनाते हैं, सीट लगा देते हैं। तो हमने बोला इनको यहाँ से शिफ्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे अब हमें अच्छा से फिनिशिंग करवानी है। तो उठा के बिल्डिंग के इस तरफ ले गए। और भाई शिवा का ये अपडेट है कि शिवा के पापा मम्मी वगैरह पूरी फैमिली, शिवा की पूरी फैमिली चली गई थी 2-2.5 महीने पहले बिहार, और भाई आज तक नहीं आई है। क्योंकि बोलते हैं पैसे भी ले लिए ट्रेन में आने को, तब भी नहीं आ रहे। तो ठेकेदार खुद परेशान है भाई। ये लोग जो होते हैं ना, ये एक बार चले जाते हैं फिर आसानी से नहीं आते। तो देखे कब आएगा शिवा, फिर मिलवाऊँगा उससे। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ साइट नंबर 1 पे, और यहाँ से जो पैसिफिक गोल्फ का नज़ारा है, बहुत प्यारा नज़ारा। ये देखिए गोल्फ खेल रहे हैं। मिस कर दिया, इतनी पास से भी मिस कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। द बेस्ट एंड द मोस्ट हैपनिंग प्लेस एंड सोसाइटी इन होल देहरादून और इवन इन उत्तराखंड। चलो दोस्तों यहाँ से मसूरी के जो पहाड़ दिख रहे हैं, वाह भाई वाह, क्या नज़ारा है। ये राजपुर टाउन, वाह। इसकी जो रूफ है ना सबसे बेस्ट है भाई। और यहाँ पे जो आस पड़ोस में काम चल रहा है साइट नंबर 2, अभी सरिये वाले आए नहीं हैं, बस थोड़ी देर में सरिया पहुँच रहा है, तो सरिये वाले भी आ जाएंगे। और यहाँ पर पड़ोस में भी सेंटरिंग का काम हो रहा है। इन्होंने पिलिंग लेवल तक काम कर लिया है और मिट्टी भी भर दी है। अब ये सोप्टिक को बना रहे हैं। ये अपनी जो पिलर है, पिलर पे ये सेंटरिंग लगती है, सो इसको ये पेंट कर रहे हैं। आज विजय भाई नहीं आए। विजय भाई आज सुबह ही सुबह विजय भाई के फादर को पेट में दर्द हुआ और फिर वो उन्हें मैक्स हॉस्पिटल लेके गए हैं।
तो फिर उनके ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह काफ़ी हुआ, तो पेट में तो उनके आराम नहीं हुआ वहाँ पे जाके, तो इसलिए शायद उन्होंने उनको भर्ती किया हुआ है। अभी पूछूंगा कि क्या सिचुएशन है। सो दोस्तों कुछ रूम्स में हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाया, तो प्रोफाइल भी लगी हुई है। सो जो प्रोफाइल लगती है ना, प्रोफाइल लाइट, तो उसमें एक बेस बनता है, मतलब कि एक प्लेट लगती है। सो वो प्लेट अभी इन्होंने इंस्टॉल कर दी है बिजली वालों ने। इसके अंदर फिर लाइट आएगी, फिर इसके ऊपर एक कवर आएगा प्लास्टिक का। दोस्तों इसको बोलते हैं फर्मा, और इससे पिलर भरे जाते हैं, पिलर के चारों तरफ लगते हैं जो सरिये होते हैं ना। देखो अभी दिखाता हूँ, ये जो सरिये हैं, ये वाले सरिये इसके चारों तरफ लगता है। ये नए बनवाए हैं भाई, अभी 1,20,30 हज़ार रुपये के बने हैं। इसमें प्राइमर कर दिया है, प्राइमर के बाद पेंट कर रहे हैं ताकि ये सालों साल चले। सो मैं भी कंफ्यूज हो रहा था भाई ये क्या कर रहे हैं, वरना इसको तो बेकदरी करके रखते हैं लोग, इसका तो इतना कोई ध्यान भी नहीं देता। और इसका जो अंदर का फेस है, जो टच करता है अंदर को पिलर को, उसमें ऑयलिंग होती है, उसमें पेंट नहीं होता है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया था रोहित के घर, यानी कि यमुना आंटी के घर। उनके कार का टायर फ्लैट हो रखा है, तो इसमें हवा भर रहा था मैं। अब मैं सोच रहा हूँ इसी कार को ले जाता हूँ चेक कराने, इसको यहीं खड़ी कर देता हूँ अपनी वाली को, इसी को चलाते हैं आज। तो दोस्तों इस गाड़ी ने भी कमाल कर लिया, बार बार हवा निकल जा रही है इसकी, और अच्छे से चेक करा लिया, उसके बावजूद भी कहीं भी लीकेज नहीं मिल रहा है। अब देखेंगे ये लीक होता है या नहीं होता है, नहीं तो फिर अंदर की तरफ से हो रहा होगा, है ना। टायर को उतरवा के ही चेक करना पड़ेगा अगली बार। तो फिलहाल कोई लीकेज नहीं है, या तो कोई शरारती तत्व इसकी हवा निकाल रहा है बार बार इस टायर की, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई देखो सारे काम निपटा के पहुंच चुका हूँ राणा अंकल के पास, इनके ग्रेनाइट स्टोर पे। और ये भैया अभी किशनगढ़ अजमेर के पास है। सो ये स्पेशल वहाँ गए और पत्थर सेलेक्ट करके आए हैं। अभी 2 ट्रक आ रहे हैं बड़े बड़े। कितने टायरे होते हैं वो? 17-20 टायरे होते हैं। 20 टायरा, तो ये पूरा भर जाएगा भाई। इस बार बोल रहे हैं ऐसे ऐसे पत्थर सेलेक्ट करके लाए हैं, बहुत बढ़िया। कह रहे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आऊँगा मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा कैसे कैसे पत्थर हमें जीने के लिए, स्टेयर्स के लिए भी पत्थर चाहिए अभी। सो दोस्तों अभी वापस साइट पे आ गया था, जब से टाइम ही नहीं मिला भाई, इतना ज़्यादा बिजी। अब चलते हैं घर पे। सो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रीशियन को देखने आया था कि क्या काम कर रहे हैं, लेकिन शायद वो खाना खाने गए हैं, क्योंकि अभी 1:30 बज गया है। बाकी भाई 1:30 बजे क्या व्यू है, धूप बहुत प्यारी निकली आज, बहुत बेस्ट दिन था। तो चलो अभी घर पे ही चलते हैं, घर पे जाकर लंच करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं सेकंड साइट पे, और यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे नहीं, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे जो सेटरिंग थी खुल के ऊपर जा चुकी है, क्योंकि अब थर्ड लेंटर डलेगा। और यहाँ पर भी भाई ये काम चिनाई का और चौखट वगैरह लगने का काम चालू हो गया है। ये देख लीजिए यहाँ पर ये रूम बन रहा है, और वो बाथरूम। बाकी क्योंकि ये 3 साइड से डेड है प्लॉट, तो इसलिए हमने बहुत अच्छे से इसमें 2 शाफ्ट छोड़ी हैं। ये यहाँ से लेके ऊपर तक जाएगी, और एक इसके पीछे है शाफ्ट, वो भी दिखा देता हूँ। ये किचन है, ये रूम है, फिर उधर बालकनी है, काफ़ी अच्छे स्पेस की बालकनी है, कुछ भी काम लो लेवल का नहीं है यहाँ पे भी। ये रूम है, ये बाथरूम है, और यहाँ भी इस कमरे में भी विंडो है, रोशनी आती रहेगी। और ये शाफ्ट है, ऊपर तक ओपन रहेगी, काफ़ी अच्छी खासी। देखो कितनी चौड़ी शाफ्ट है। इसी शाफ्ट में दोनों वॉशरूम, एक उस वाले फ्लैट का और इस वाले का, दोनों की विंडो है और एग्जॉस्ट लगेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। आर्किटेक्ट हमारा बेस्ट है, आर्किटेक्ट भूपेंद्र सिंह, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में है। किसी को अगर उससे बात करनी है, कोई अपना मकान प्लॉट कुछ भी है, आपको देहरादून में घर बनाना है, सो भाई उससे बात कर लेना। साइट पे मेरे जूतों का हाल देखो यार, हद हो गई, इसमें मेरा पैर पड़ गया। ऐसा चलता रहता है, जब तक कंस्ट्रक्शन चलता है ना तो दिक्कत होती है। स्टार्ट हुआ था ना काम जब, तो मेरे भाई बहुत सारी कील लगी मेरे पैर में, खून भी निकल जाता था बहुत बार। लेकिन अब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई है यहाँ पे चलने की। मैं घर जाता हूँ तो यहाँ से मट्ठा ले जाता हूँ, लेकिन अभी इनकी दुकान बंद है। इन्होंने नई बनाई है मिल्क विंडोज़। क्या दिन है दोस्तों, बस मेरे ब्लॉग में सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलेगा जब तक देहरादून में रह रहा हूँ। ये पहाड़, यहाँ का मौसम, यहाँ की धूप, यहाँ की बारिश। अगर आपको ये देखना अच्छा है तो मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। तो दोस्तों बैक टू होम, और यहाँ पर बनी है खिचड़ी। चलो खिचड़ी का लंच करते हैं आज। चलो मावे का तिल बन गया है, 3 के लड्डू। अभी तो खा सकते हैं इतना तो। खा ले। A few minutes later. अभी बज रहे हैं शाम के सिर्फ और सिर्फ 6:30, और हमारे घर पे बन चुका है डिनर। मजा आता है भाई 6:30 बजे खाने में। शाम को जल्दी खा लो, बोलते हैं सूर्य से खा लो जब तक धूप रहती है, और सूर्य हो चुका है, काफ़ी देर होगी। सो आप तो मूवी देखने जाओगे ना? तो मम्मी, यमुना आंटी और नीचे भाभी माइलो की जो ओनर है, वो सब मूवी देखने जा रहे हैं। ये रात को पता नहीं 10:30-11 बजे कब आएंगे। 10 बजे 10 तो नहीं, ज़्यादा बज जाएंगे। तो आपने क्या बना रखा है मेरे लिए? फिर देखता हूँ कौन सी सब्जी है। और ये वाह लड्डू बन गए भाई, तिल वाले मस्त अपना। और इधर सब्जी है तेरी फेवरेट। कौन सी? अरे वाह, न्यूट्री की वाली जो मिठाई है ना,
ये जो यहाँ पे टाइल वाले लगे हुए हैं, तो बदबू सी आ रही वैसे भी उसकी, किसकी? मिट्टी के तेल से, जैसे डिब्बे में रखता है। तो भाई जो टाइल वाले लगे हुए हैं साइड पे, वो अपने गांव गए थे तो मेरे लिए मिठाई लेके आए भाई। हाउ स्वीट। मतलब कि उनके गांव में ना, मतलब किरतपुर के पास बहुत रिमोट एरिया में गांव है, वहाँ पे मिलावट वगैरह ज़्यादा नहीं होती, तो गांव के लोकल हलवाई हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं आपके लिए लाऊंगा। तो अच्छी लग रही है मिठाई गांव की। लेकिन ये जो डिब्बा है ना, ऐसा है जैसे पुराने ज़माने में नहीं मिलता था, क्योंकि गांव में अभी भी ये चल वो रहे हैं। रखे होगा ना, उसमें डाल के ले आओगा घर के। इस डिब्बे की स्मेल ज़्यादा आ रही है। हाँ, पूरा प्रॉब्लम ये होगी, इस मिठाई के सामने बन चुके हैं घर के देसी लड्डू। अब जो इसका स्वाद है वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये मट्ठा देखो नीचे बैठ गया, ऊपर पानी पानी है, अब इसको मिलाना पड़ेगा, खट्टा ना हो जाओ ज़्यादा। ये 50 रुपए की बोतल ली थी ना थानों से, इसको बोलते हैं पहाड़ी फल्लर। इसमें जीरा, मिर्च, बहुत कुछ चीज़ें, हल्दी वगैरह, तो पता नहीं क्या क्या होता है। हेलो दोस्तों, सो आज का दिन यही था और बस अपना एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। सुबह 8 बजे व्लॉग डेली आ ही जाते हैं, जिनको मैं शेड्यूल कर देता हूँ। और भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट व्लॉग हैं जो आप मेरे देख रहे हैं। मतलब आज तक कभी, इतने दिन हो गए यूट्यूबिंग करते हुए, कभी इतने लेटेस्ट आए नहीं है। रेगुलर लेटेस्ट ही चलेंगे। मेरे व्लॉग लेट इसलिए हो जाते थे ताकि जब मैं कॉर्बेट चला जाता था या राजा जी, तो मान लो गया हूँ 2 रात के लिए, पर उसी में से ही 10 दिन के व्लॉग बन जाते थे, बहुत लंबी सीरीज़ हो जाती थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, उसको मैं 12, 13, 15 मिनट में ही सिमटाने की कोशिश करूँगा पूरे दिन को। चाहे मैं ढिकाला ही क्यों ना जाऊँ, वहाँ पे भी टाइगर भी देखूँगा, चाहे एलिफेंट देखूँगा, उसको भी मैं 10-12 मिनट में ही उस पूरे एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करूँगा सुबह से शाम तक। सो मेरे ख्याल से यही आप लोग भी चाहते होंगे कि बस लेटेस्ट चीज़ें आती रहें, भले ही थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन में आती रहें, ज़्यादा लंबे व्लॉग ना हो। ठीक है, अब इस चीज़ को सुधारा जाएगा। और भाई अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक रात के लिए मैं धौलकंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी जा सकता हूँ रुकने। प्लानिंग तो चल रही है रुकने की, और वहाँ पे रुकने को मिला तो भाई वहाँ पर एक लेपर्ड और उसके बच्चे भी आए हुए हैं आसपास, तो उनको भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। जैसा भी होगा, अगर प्लान सक्सेसफुल रहा तो वो भी देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो अभी कुछ फॉरेस्ट का सीन नहीं है। फ़िलहाल तो मेरठ जाना है, लक्ष्मी को मेरठ से वापस देहरादून लाना है, और फिर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी भी है 4 तारीख की, फिर उसको भी देखो कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में सुभाष चौधरी में, और मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।